मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा डे थर्ड। तो डे वन और डे टू में हमने दो दो शिफ्ट यानी कि 40-40 क्वेश्चंस का हैंड रिटन नोट्स की जो PYQ हैं, जो आंसर की आई हुई है 53 शिफ्ट की। तो इन दो क्लासेस में हमने 40-40 क्वेश्चन यानी कि दो दो शिफ्ट का रिवीजन किया था। आज हम 3 शिफ्ट का रिवीजन करेंगे और इसमें 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। निम्न में से कौन मोहिनी अट्टम के या की दिग्गज थे या थी जिनकी फरवरी 2023 में मृत्यु हो गई है? तो मोहिनी अट्टम से संबंधित कौन थे? तो ये थे कनक रेले और शोभा नायडू। शोभा नायडू का संबंध कल की क्लास में हमने देखा था कि शोभा नायडू का संबंध था कुचिपुड़ी से, और कुचिपुड़ी से संबंधित थे और इनको कलयुग की सत्यभामा किसने कहा था? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पिछली क्लास में हम इसको पढ़ चुके हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कौन सी थी? तो ये थी 1951 से 56 तक। और पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करता था योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और 2015 में नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली थी और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। संयुक्त राष्ट्र ने डैश को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में नामित किया है? तो ये किया है 2005 को। तैराकी में नियम अवरुद्ध प्रारंभ के लिए कितनी चेतावनी होती हैं? तो चेतावनी एक भी नहीं होती है, तो 0 चेतावनी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि 5वां क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय संगीतकार को उनके फिल्म और मंच के लिए किए गए व्यापक काम से मोजार्ट ऑफ मद्रास किसको कहा जाता है? तो ये AR रहमान को कहा जाता है। जाकिर हुसैन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, और ये तबला वादक थे और 2023 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था। और 2024 में इनको और शंकर महादेवन को ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया था शक्ति फ्यूजन बैंड के लिए। सोनू निगम, इनका संबंध हरियाणा के फरीदाबाद जिले से संबंधित है। पंडित रविशंकर, इनका संबंध है सितार से, और 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया था और 1968 में पहला ग्रैमी अवार्ड या ग्रामोफोन अवार्ड दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड, जिसको म्यूजिक का नोबेल अवार्ड कहा जाता है, और ये पाने वाले पहले भारतीय बन गए थे पंडित रविशंकर। तो यहाँ से हमें केवल इतनी ही बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम फॉर सॉलिड CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सॉलिड CO2 का नया नाम क्या है? तो इसे ड्राई आइस के रूप में भी जानते हैं। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। और UAE संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी अबू धाबी। भारत की है नई दिल्ली, और इंग्लैंड की राजधानी का नाम है लंदन। यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान का संबंध है कर्नाटक, और कर्नाटक में होता है करगा बोलक यक्षगान। तो ये सभी डांस होते हैं। तमिलनाडु में होता है पोंगल फेस्टिवल, और ओडिशा में होता है धानु जात्रा, नुआखाई रज पर्व, और महाराष्ट्र में होता है तमाशा लेजिम। 9वां क्वेश्चन, 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू नहीं की गई थी? तो ये मध्याह्न भोजना या भोजन मिड डे मील योजना नहीं शुरू की गई थी। और बाकी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये सभी शुरू की गई थी। और मध्याह्न भोजन या मिड डे मील योजना ये 1955 में तमिलनाडु राज्य के द्वारा सबसे पहले शुरू की गई थी, और हरियाणा में ये 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। तो इसके बारे में हमें 2 ही फैक्ट ध्यान रखना है। सबसे पहले मद्रास में शुरू की गई थी तमिलनाडु में, और हरियाणा राज्य लागू करने वाला था 15 अगस्त 1995 को।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत थी? तो शहरी जनसंख्या थी 31.2%। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और भारतीय नागरिकों के पास मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है और ये वर्तमान में कानूनी अधिकार है। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास हैं 6 मौलिक अधिकार, लेकिन मूल संविधान में थे 7। और ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार, 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और अनुच्छेद 32 अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो हम अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकता है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट में न जाए तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। और हाई कोर्ट हमारे लिए 6 रिट को जारी कर सकता है। तो इतनी बातें हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। और भाग 4 में है DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और भाग 4 में ए में है मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान मूल संविधान में नहीं थे और इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और उस समय 10 जोड़े गए थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। भाग 2 में है नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और इसमें भी अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल कितने प्रतिशत थे? तो ये थे 2.3%। भारतीय मुसलमानों ने डैश के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया, जो अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये थे मोहम्मद अली और शौकत अली। बैसाखी किस राज्य का त्यौहार है? बैसाखी मुख्य रूप से मनाया जाता है पंजाब में, लेकिन पंजाब से लगता हुआ स्टेट है हरियाणा। तो हरियाणा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पंजाब ऑप्शन में नहीं है। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल होता है, जो मकर संक्रांति के दिन होता है, 14 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। महाराष्ट्र में नव वर्ष कहलाता है गुड़ी पड़वा। और मणिपुर में एक क्लासिकल डांस है मणिपुरी क्लासिकल डांस। 15वां क्वेश्चन है, नई विदेश नीति 31 मार्च 2023 को लॉन्च हुई थी और यह लागू कब हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 2023 को लागू हो गई थी। और वित्त वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो ये होता है वित्त वर्ष, जिसे बैंकिंग वर्ष के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? और प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर्व या पुस्तकें हैं और इसमें 1 लाख छंद हैं। तो 1 लाख श्लोक किस महाकाव्य में है? तो ये है महाभारत में। और इसकी रचना की थी महर्षि वेदव्यास ने। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और इसमें 10 मंडल हैं। और इसके विभिन्न मंडलों में विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुषोक्त, 10वें मंडल का नाम है पुरुषोक्त, जिसमें वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है कि 4 वर्ण थे और ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ब्राह्मण, इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से बताई गई है। तो ये 4 वर्णों का उल्लेख हमें 10वें मंडल से मिलता है। और अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। रामायण की रचना की है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा और इसमें 24,000 श्लोक हैं। और 1 लाख श्लोक ये महाभारत में और वेदव्यास के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अपर्णा पोपट का संबंध कौन से खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। और बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। टेबल टेनिस से संबंधित है शरद कमल और
क्रिकेट से संबंधित है विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, युवराज सिंह और धोनी। तो ये सभी हैं क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख मिलता है? तो ये अनुच्छेद 176 में मिलता है। और अनुच्छेद 76 इसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में उल्लेख मिलता है, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। जून 2023 में जनार्दन प्रसाद को किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया था? तो ये भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और वर्तमान में भी यही है। और ONGC इसके हैं अरुण कुमार मिश्रा। तो हमको इतना ही ध्यान रखना। और 20वां क्वेश्चन है, डैश को जून 2023 में भारत की पहली खुफिया जो भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था रवि सिन्हा को, और वर्तमान में भी यही है। तो रो के वर्तमान प्रमुख ये कौन है? तो रो के वर्तमान प्रमुख है रवि सिन्हा। अब हम करते हैं सेकंड सेट का रिवीजन। सेकंड सेट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है लॉन टेनिस से। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी जुलाई 1946 में। और संविधान सभा की पहली बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और जब तीसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, जो बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी थी। निम्न में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है राजकोषीय घाटा। निम्न में से किसने राष्ट्रीय खेल में 2023 में कुल पदकों में से अधिकतम संख्या में पदक जीते थे? तो ये जीते थे महाराष्ट्र के द्वारा। गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में डैश के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो ये पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान किया था, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। होली का वसंत त्योहार डैश राज्य में मेतई और कुकी और मेती संघर्ष अभी हाल ही में हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था। तो कुकी मेती, तो ये जनजाति हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये मिलती है मणिपुर में। तो होली का वसंत त्योहार डैश राज्य में मेतई जनजाति के द्वारा याओ शांग के रूप में मनाया जाता है, जो लगभग 6 दिनों तक चलता है। तो याओ शांग फेस्टिवल ये मनाया जाता है मणिपुर में। महाराष्ट्र में तमाशा, लेजिम इत्यादि डांस होते हैं। पश्चिम बंगाल के बताने आपको। और सिग्मो फेस्टिवल ये मनाया जाता है गोवा में। निम्न में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? तो ये देता था रोलेट एक्ट, जो 6 अप्रैल 1919 को आया था। और भारतीय लोगों के द्वारा इसको काला कानून कहा जाता था। ना अपील, ना वकील और ना दलील का कानून भी इसी को कहा जाता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। और इसके द्वारा भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया गया है। लगभग 70% जो भारतीय संविधान है वो हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। आर्म्स एक्ट या सशस्त्र अधिनियम ये आया था 1878 में। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, दो आर्म्स एक्ट, तो इसका वर्ष बताना आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कल हमने ये पढ़ा था। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये 1878 में आया था, लिटन ने इसको लागू किया था। और 1882 में रिपन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। भारत में अपीड़ा का संबंध किससे है? तो अपीड़ा का संबंध हो जाएगा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से। न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये होता है चौथा नियम। और न्यूटन में जो गति का नियम होता है, यानी कि अगर कोई बस खड़ी है और अचानक से अगर वो चल पड़े तो हम पीछे की ओर जाएंगे, और अगर चल रही है बस और उसमें ब्रेक लगा दिए जाए तो हम आगे की ओर जाएंगे। तो ये है न्यूटन की गति का पहला नियम।
जिसे स्थिरता का नियम भी कहते हैं। और हर वर्ष फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य के पास पुलिकट झील पर मनाया जाता है। भारत की छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये 2013 में आयोजित की गई थी। 12वां क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में एक सर्व जो नेट से टकराता है लेकिन फिर भी आगे निकल जाता है और प्रतिद्वंदी में सर्विस क्षेत्र में गिरता है तो उसे क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं लेट। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव में निम्न कथनों को पढ़िए। तो भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में भी पर्याप्त भंडार था। यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। 1947 में, तो आज की क्लास में भी हम 2 ही सेट का रिवीजन करेंगे, यानी कि 40 ही क्वेश्चन करेंगे, 60 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर थी 12%, लेकिन वर्तमान में हो चुकी है 74%। घूमर का संबंध किस राज्य से है? तो घूमर का संबंध है राजस्थान से। और पंजाब में होला मोहल्ला फेस्टिवल किया जाता है। मध्य प्रदेश में मटकी फेस्टिवल, जवारा फेस्टिवल और फूल पत्ती वाला फेस्टिवल होता है। महाराष्ट्र में लेझिम तमाशा। तो यही होते हैं। भारत की पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी कौन है जिन्हें पद्मश्री दिया गया था? तो ये थी नर्तकी नटराज और यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 का संबंध किससे है? तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जैसे केंद्र स्तर पर है अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो ये 74 में कहा गया है। जुलाई 2023 तक निम्न में से किसी भारतीय राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, लेकिन वर्तमान में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। शिवराज सिंह चौहान ये वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायिका या गायक थे जिनको भारत रत्न और रैमन मैग्सेसे अवार्ड दोनों ही दिए गए हैं? तो भारत रत्न इनको दिया गया था 1998 में और रैमन मैग्सेसे अवार्ड जिसे एशिया का नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है और ये 1974 में दिया गया था। और 1974 में ये अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला कलाकार बन गई थी। लता मंगेशकर हैं भिंडी बाजार घराने से संबंधित और 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। 20वां क्वेश्चन है, डैश को भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित किया गया था और ये इस देश के राष्ट्रपति को यह सम्मान प्राप्त होने वाला पहला अवसर था। तो ये बने थे अब्दुल फतेह सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति थे और 2024 में ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बने थे और जो 2025 आ चुका है और 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो चीफ गेस्ट होंगे। तो 2024 और 2025 दोनों ही हमको रखना है ध्यान। शी जिनपिंग ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये चीन के हैं। व्लादिमीर पुतिन रूस के हैं। एंजेला मार्केल तो ये हमको नहीं पता। तो रूस के राष्ट्रपति वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन। तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।